क्या नाम है आपका? प्रतिमा त्रिपाठी। ये बताइए कि महिलाओं के लिए ये मोदी सरकार जो रही है, 9 साल कैसी रही है आपके लिए? मोदी सरकार बहुत ही अच्छी है। आज 9 साल पूरे हो रहे हैं। इससे मैं देशवासियों को बधाई देना चाहती हूँ कि एक अच्छी सरकार जो है मोदी जी ने दिया हमको। महिला सुरक्षा और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रही है। और सबसे अच्छा काम तो विदेश में भारत की साख जिस तरह से मोदी जी ने बढ़ाया है, वो स्वागत योग्य है और हम सब गर्व से फूले हुए हैं। अच्छा, मोदी सरकार के आने के बाद क्या बदलाव देखा है आपने या क्या आया है यहाँ? बहुत बदलाव आया है। अब सुरक्षा की दृष्टि से तो मतलब दिन-रात मतलब इतना अच्छा शासन है इस समय कि कहीं से भी ज़रा भी कोई भी चूक नहीं हो रही है। शासन प्रशासन एकदम चुस्त-दुरुस्त है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है आम आदमी के लिए। वो कहीं भी स्वच्छंद होके महिलाएँ आ जा रही हैं, अपना काम कर रही हैं, उनको कहीं कोई डर नहीं है। महिलाओं के लिए जो स्कीम सरकार लाई है, उसका लाभ उन तक पहुँच रहा है? हाँ, बहुत हद तक पहुँच रहा है, क्योंकि जो निर्धन महिलाएँ हैं, उनको समूह के माध्यम से जो है स्वावलंबी बनाने की कोशिश की जा रही है और एक डिस्ट्रिक्ट एक उत्पाद के चक्कर में जो है, उनको जो है अपना प्रोडक्ट बना-बना करके वो भी सेल किया जा रहा है, इससे उनकी आमदनी बढ़ रही है और छोटे-छोटे उद्योग अपने मतलब स्वरोजगार करके वो अपनी इनकम बढ़ा रही हैं और स्वावलंबी हो रही हैं। एक महिला के नाते और क्या अपेक्षा रखती हैं इस सरकार से आप? अपेक्षाएँ तो बहुत कुछ हैं, लेकिन जो है ठीक है, महिलाएँ बहुत आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं और यही मतलब हम आशा करते हैं कि महिलाएँ इसी तरह जो है उन्नति करती रहें। तो सरकार सबसे पहले शिक्षित होती रहें, बिना शिक्षा के ये सब संभव नहीं है। और क्या नए कदम उठाने चाहिए महिलाओं के लिए सरकार को? महिलाओं के लिए स्वरोजगार की जो है स्थिति ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने घर मतलब घर परिवार भी अपना देख लें और अपनी इनकम भी बढ़ाएँ, अपने परिवार को सहयोग दें, अपने बच्चों को शिक्षित करें, यही जो है हमारी अपेक्षा है। महिलाओं के लिए मोदी सरकार के 9 साल कैसे रहे हैं? बहुत अच्छे रहे हैं, सभी महिलाएँ खुश हैं। 9 साल में बहुत ही ज़्यादा काम किया मोदी ने और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बाकी जितनी भी उनके बारे में कहा जाए वो कम है। तो ऐसा हम लोग सभी महिलाएँ अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, नहीं तो इसके पहले तो महिलाओं का निकलना बड़ा मुश्किल था और महिलाएँ आज अपने आप पर एक गर्व महसूस करती हैं कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा नेता मिला है कि जिसके रहने पर हम लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। अच्छा, मोदी सरकार के आने के बाद क्या बदलाव आया है? बदलाव तो बहुत आया है, जो कभी नहीं आया था वो अभी बदलाव आया है 9 साल में, बयान नहीं किया जा सकता है। बहुत अच्छा कार्य किया है जिससे कि हिंदू मुस्लिम सभी खुश हैं, ऐसा नहीं कि केवल हिंदू के लिए ही है, सभी के लिए, हर जातियों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, जो सरकार ने महिलाओं के लिए जो स्कीम लाई है, उसका लाभ उन तक पहुँच रहा है, महिलाओं तक पहुँच रहा है? पहुँच पा रहा है, जहाँ तक है कि जैसे आता है कोई भी कार्य, कोई भी महिलाओं के लिए लाभ आता है, तो पहुँचता है, ऐसा नहीं कि नहीं पहुँचता है, वो पहुँच रहा है। सारी स्कीम महिलाओं को फ़ायदा दे रही है। फ़ायदा दे रही है। जी, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? आदेश पांडे। आदेश जी, ये बताइए कि मोदी सरकार जो है, पिछले 9 साल से जनता के लिए कैसा रहा ये सरकार? मोदी सरकार जनता के लिए बहुत अच्छा रहा है और जैसे पहले की सरकार रही है उनसे हजारों गुना अच्छा रही है। अच्छा, आम जनमानस को जो सरकार की योजनाएं हैं क्या पहुंचा? आम जनमानस को सरकार की सारी योजनाएं पहुंच रही हैं और ये प्रयास भी हो रहा है कि सबके पास ये योजनाएं पहुंचती रहें और इसमें पूरा कार्य किया जा रहा है। उसका लाभ मिल रहा है? उसका लाभ सबको मिल रहा है। आप हर जगह पता कर सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हुई है और भी जैसे काफी योजना है, सब योजना सबको मिल रही है। और पहले की सरकारों में होता था कि ये योजना केवल एक परिवार में ही रह जाती थी बस। अच्छा, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार का कैसा रहा? राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके मोदी सरकार का आज तक के भारत इतिहास में सबसे अच्छा रहा है। आप पहले के समय में देख लीजिए और आज के समय में देख लीजिए, भारत सरकार की जितनी आज भारत जो है सबसे पावरफुल देश बना है वो केवल मोदी सरकार और भाजपा सरकार में बना है। बाकी आप पिछला उठा के उसका रिकॉर्ड देख लीजिए कि क्या रहा है क्या नहीं रहा है। आज भारत देश से सब देश डरते हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे रसिया हो, सारे देश जो है पाकिस्तान
सब भारत से डरते हैं। अच्छा, पिछले 9 साल में जो अभी तक 9 साल से लेकर अभी तक जो सरकार की स्कीम आई है, उससे आम आदमी के जीवन में क्या बदलाव आया है? देखिए, आम आदमी के जीवन में काफी बदलाव आए हैं और सरकार ने जो जो स्कीमें लाई हैं सब तक पहुंची भी हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के पास पहुंची है, किसी के पास नहीं पहुंची है, सबके पास पहुंची और सब उसका अच्छे से लाभ उठाए हैं और उठाएंगे आगे चल के भी। नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान 9 साल आम जनता के लिए कैसे रहा? 9 साल में बहुत सारे कार्य हुए हैं, ऐसा नहीं है, कार्य बहुत हुए, लेकिन व्यापारिक हित में कोई काम नहीं हुआ। व्यापारिक हित में कोई काम नहीं हुआ। जीएसटी, महंगाई, सिलेंडर, बेरोजगारी, ये बहुत अहम मुद्दे रहे 9 सालों में। देखिए, मार्ग बना देने से और विदेशी नीतियों से ही भारत का कल्याण नहीं होना है। भारत का कल्याण आम नागरिक की जन सुरक्षा है, मूलभूत आवश्यकताएं। भारत कृषि प्रधान देश रहा है। आज अमेठी और उत्तर प्रदेश में 40 रुपए 45 रुपए किलो आटा बिक रहा है, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। 1200 रुपए सिलेंडर है। तो ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए बहुत काम किया, लेकिन व्यापारी हित में कोई काम नहीं हुआ है, ना आम जनमानस के लिए कोई काम हुआ है। आज 1200 रुपए में सिलेंडर बिक रहा है, 40-45 रुपए कृषि प्रधान देश में आटा बिक रहा है, गेहूं बिक रहा है। चावल की कीमत आप देखिए, कोई भी चीज आप, बाजरा, मक्का, कुछ भी आप देखिए कि आसमान। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। और ये जीएसटी के छापे, ये जीएसटी में इतने संविधान ले आना, नोटबंदी करना, इनसे कुछ नहीं। व्यापारी के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताओं का कदम उठाने की आवश्यकता है। छोटा व्यापारी भी उसी स्तर पे मारा जा रहा है। आपका जीएसटी नहीं जमा है, जीरो टैक्स नहीं जमा है, फला टैक्स नहीं जमा है। ठीक है, जमा होगा ना। बड़े व्यापारी भी उसी रडार पे हैं और छोटे व्यापारी भी उसी रडार पे हैं। और बाकी इन 9 सालों में भारत अगर विश्व स्तरीय उस पर देखा जाए तो बहुत बड़ा कार्य हुआ है। 370 जैसे मुद्दों को हटाना, कश्मीर में तिरंगा लहराना, बड़ी बड़ी मार्गों को जोड़ना। माननीय नितिन गडकरी जी द्वारा अभी 2500 करोड़ का जो निर्माण होने जा रहा है जयपुर और ये हरियाणा जो है, ये बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। अच्छा, सरकार की जो योजनाएं हैं, क्या आप आम आदमी तक पहुंच रहे हैं? देखिए, सरकार की योजना पहुंचाना, प्रधानमंत्री जी तो आएंगे नहीं पहुंचाने, कार्यकर्ता है, चैनल बंधे हुए हैं, चैनलों को चाहिए पहुंचाने के लिए। लाभ मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, ऐसा नहीं है। लाभ, राशन मिल रहा है, बिजली मिल रही है और बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो गरीब, कॉलोनी मिल रही है। आवास तो बहुत चरम सीमा पे लोगों को मिला, ऐसा नहीं है। अच्छा, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर मोदी सरकार का कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा है, कोई डाउट नहीं है। आज आप देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा को ले लीजिए, रेलवे को ले लीजिए। अमेठी में एक कमी रही है, 9 सालों में अमेठी को एक भी नई ट्रेन नहीं मिली है, अगर रेलवे की बात करें तो। लेकिन 9 सालों में अमेठी का रेलवे, जो 70 सालों में नहीं हो पाया, वो मोदी सरकार ने अमेठी रेलवे स्टेशन को 9 साल में करके दिखा दिया। बहुत बड़ा काम हुआ है रेलवे। अच्छा, पिछले 9 साल में जो सरकार की स्कीम आई है, उससे क्या बदलाव आया है? लोग जागरूक हुए हैं। एक बड़े जो चोरी बेईमानी करते थे उनके मन में डर आया है, और जो लोग सही थे, उनको, जो लोग जो है क्या कहते हैं पात्र थे, उनको जो है मिल रहा है लाभ। ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है। वो प्रतिशत आप वो अपने निकाल लीजिए, लेकिन मिल रहा है। 9 साल में बदलाव हुए हैं? नहीं, बदलाव तो हुए, बिल्कुल हुए हैं। बहुत कुछ बदला है, ऐसा नहीं है कि आप जाके देखिए तो बहुत कुछ अमेठी में फ्लाईओवर के लिए लोग रोते थे, जो है क्या कहते हैं बाईपास के लिए, आज बन गया है। लेकिन व्यापारी हित का काम नहीं होता है। मैं व्यापारी हूँ, इसलिए मैं व्यापारी हित का काम नहीं होता है। क्या नाम है आपका? आरपी त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं जी, और आम जनता के लिए कैसा रहा ये? मिला जुला प्रभाव रहा। देखिए, जो जनमानस की आम मूलभूत जो सुविधाएं हैं, उस पर हमको तो नहीं लगता है कि बहुत अच्छा, मतलब इनका वो रहा, कार्य रहा। क्योंकि युवा वर्ग जो है वो बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। कहीं कोई किसी भी सेक्टर में नई नियुक्तियां नहीं हो रही हैं और निजीकरण की ओर पूरे, मतलब सारे विभाग जो है वो निजीकरण की ओर जा रहे हैं। इससे ऐसा नहीं लगा कि मतलब आम पब्लिक को कोई बहुत राहत मिली हो। अच्छा, ये बताइए जी कि जो सरकार जो योजना ला रही है, क्या वो योजना लोगों तक पहुंच? कुछ हद तक पहुंच रही हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हमको तो नहीं लगता है, क्योंकि हम तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखते हैं कि जो सही पात्र है उन तक सारी सुविधाएं पहुंच नहीं रही हैं। कुछ ही लोग उसका लाभ ले पा रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर मोदी सरकार का कैसा रहा है? नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर यह सरकार बिल्कुल सफल रही है, बहुत अच्छा कार्य रहा है। विदेशों में भारत की जो साख बनी है, उसके लिए
आदरणीय प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र हैं और देश में, पूरे देश में जो है भारतवर्ष का वर्चस्व जो है वो कायम हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पिछले 9 साल में सरकार की स्कीम से उनके जीवन में क्या बदलाव आया है? किसके? युवाओं के? लोगों के भी नहीं, युवा ही तो सबसे ज्यादा त्रस्त है। यही तो मैंने पहले भी कहा, पुनः कह रहा हूँ कि युवा वर्ग ही सबसे ज्यादा त्रस्त है। उसको जो उसकी अपेक्षाएं हैं, सबसे बड़ी अपेक्षा उसकी रोजगार की है, जिसमें कहीं कोई अवसर नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत दूर दूर तक। आम लोगों में कुछ बदलाव है कि नहीं? नहीं, आम लोगों में क्या बदलाव है भाई? जो छोटे व्यवसायी हैं, छोटे मध्यम वर्ग के कृषक है, मध्यम वर्ग की जनता है, सब परेशान है बेरोजगारी की वजह से, महंगाई की वजह से। सभी लोग परेशान हैं, चाहे व्यापारी हो, चाहे कृषक हो, चाहे कर्मचारी हो, सभी मध्यम वर्ग वाले सभी परेशान। नाम है आपका? मेरा नाम शिवानु कृष्णा मेठी है। नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले 9 साल से जो आम जनता के लिए जो काम हुए हैं, कैसा रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 सालों में शून्य से लेकर के शिखर तक विकास की चिंता की है, लोगों के रोजगार की चिंता की है, परिवहन की चिंता की है, स्वास्थ्य की चिंता की है। शून्य से लेकर शिखर तक हर विषय पर उन्होंने काम करने का प्रयास किया है और वो सफल भी रही। अच्छा, सरकार की योजनाओं का लाभ क्या आम लोगों तक पहुंच रहा है? बिल्कुल पहुंच रहा है। अंत्योदय की नीति के साथ, चाहे वो शौचालय बनाने की बात हो, शौचालय एक ऐसी कल्पना थी कि वो एक सामान्य जो गांव का व्यक्ति होता है, गांव से लेकर के निम्न तबके के लोगों तक, और शौचालय हो गया, आवास हो गया, ये पहुंचना और बनना, ये अंत्योदय की भूमिका को निर्धारित करता है। अच्छा, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर मोदी सरकार का कैसा काम रहा है? राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर मोदी जी ने वैश्विक स्तर पर जो भारत का आयाम स्थापित किया है, स्वाभिमान स्थापित किया है और अपना लोहा मनवाया है, वो हम भारतवासियों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। पिछले 9 साल में सरकार की स्कीम से आम जीवन के लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया? देखिए, जब भ्रष्टाचार खत्म होगा और उससे जब भ्रष्टाचार, गुंडे माफियों का खात्मा होगा, चाहे वो योगी सरकार रही हो, चाहे मोदी सरकार रही हो, दोनों को सामंजस्य, जब अपराधियों पर नकल कसेगा, भूमाफियों पर नकल कसेगा और खाद्यान्न जो है, जो डंप करने वाले हैं, ऐसे दलालों पर नकल कसेगा, तो आम जनमानस के लिए वो जमीनी स्तर पर जो है कहीं ना कहीं अच्छे संकेत मिलेंगे और मिल भी रहे हैं। बदलाव आ रहा है? बिल्कुल बदलाव आ रहा है। सरकार 9 साल एकदम बेशुमार। और लोगों के लिए क्या नए कदम उठाने चाहिए जो लोगों को लाभ पहुंचाता है? डिजिटल इंडिया चल रहा है, अभी आपने देखा 2000 की नोटबंदी हुई, हम इसको भी एक अच्छा पहलू मानेंगे, क्योंकि आने वाला समय जो हमारा है वो डिजिटल इंडिया का है, डिजिटल करेंसी का है और सरकार युवाओं के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, कार्य कर रही है और विकास कार्य कर रही है। ये कह सकते हैं कि 9 साल पूरे बेमिसाल रहे। आप सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? सरकार से यही अपेक्षा है कि इस जो क्रम ये चल रहा है विकास का और हमारे देश की सुरक्षा का, रक्षा का, ये निरंतर जारी रहे और हम सबकी शुभकामना भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है।